तो दिल्ली पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ हमारे सहयोगी शुभ ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। गिरे पड़े हपटे मन, औ परे डरे मन खे मन, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। छत्तीसगढ़िया सब में बढ़िया, ये कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण साहू जी मौजूद हैं, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के। 14 महीने पहले आप पर बीजेपी ने विश्वास जताया और आपने 14% वोट जो है वो मोबलाइज कर दिए, आपके खाते में आ गए। जय जोहार सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपको, आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। हाँ, ये सही है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और छत्तीसगढ़ को सबले बढ़िया बनाने के दिशा में कोई मजबूत काम और ठोस काम किसी ने किया तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर। क्योंकि वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा और शोषण ही उन्होंने किया, छत्तीसगढ़ के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया। इस दर्द को किसी ने पहली बार देखा और पहचाना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। 2003 में हमारी सरकार बनी, 15 साल हम सरकार में रहे, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। और 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया। और जब पार्टी ने अगस्त 2022 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी तो पूरे देश और प्रदेश में ये वातावरण बनाया गया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कहीं नहीं है, भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को कोई छत्तीसगढ़ में हरा नहीं सकता। और ऐसे वातावरण के बीच जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, मुझे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ताकत का अंदाजा है, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठनकर्ताओं ने नीचे तक संगठन की रचना पार्टी की खड़ी की है। हर मतदान केंद्र तक हमारे निष्ठावान और मजबूत कार्यकर्ता हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनकर मैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक गया, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया, सबको एकजुट किया और पूरी ताकत से सब लोग एक साथ मिलकर काम किया और ऐतिहासिक नतीजा आया। पहली बार 46% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और पहली बार 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अब तक 3 बार हमारी सरकार बनी तो 41, 42, 43% वोट मिला करता था, 48, 49, 51 सीटें मिलती थी। पहली बार 54 सीटें मिली और 46% से अधिक वोट मिला। मेरा सौभाग्य है कि इस दौरान मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, पर सब कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत किया, पूरी ताकत लगाई और ये परिणाम आया। जी, जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो बक्सर की बात आती है, नक्सलवाद की बात आती है। आपने वादा किया था कि आप इसके लिए काम करेंगे, तो नक्सलवाद पे सर कितना आपने काम किया और कब तक ये जो है ये आपका काम कब तक चलेगा? जब 2003 में हमारी सरकार बनी थी तो बस्तर और सरगुजा दोनों क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित था, परेशान था, त्रस्त था। हमारी सरकार जब बनी तो हमने सरगुजा से पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त किया और बस्तर में भी बहुत थोड़े हिस्से में बचा था। 2018 में जब हमारी सरकार थी तब तक, पर कांग्रेस की सरकार बनते ही नक्सलवाद का विस्तार हुआ, शहरों के नजदीक तक आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद को पाला पोसा। और अब जब हमारी सरकार बनी है, हमारी प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाएंगे, ताकि बस्तर विकास के मुख्य धारा से जुड़ सके,
बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए और बस्तर के विकास के लिए बस्तर में शांति बहाली आवश्यक है और शांति बहाली के लिए नक्सल मुक्त होना आवश्यक है। पिछले 4 महीनों में 100 से अधिक नक्सली, बड़े बड़े और इनामी नक्सली भी मारे गए हैं। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई है और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। आज बस्तर के लोगों में उत्साह का वातावरण है और इसी का नतीजा है कि अनेक ऐसे मतदान केंद्र जहां कभी मतदान नहीं हुआ था, वहां पर भी मतदान करने लोग निकल कर आए हैं। सरकार पर भरोसा उनका जागा है। हमारे सुरक्षा बल पूरी बहादुरी और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तारीफ योग्य काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी बस्तर नक्सल मुक्त होगा और विकास की मुख्य धारा में जुड़ेगा। लेकिन अरुण जी, जब नक्सलवाद की बात आती है तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो पर्चा जारी करते हैं, लेकिन उस पर्चे पर कांग्रेस सवाल उठाती आई है, उसके इनकाउंटर पर कांग्रेस सवाल उठाती आ रही है। इसको कैसे देखते हैं? मैंने आपको जैसे बताया कि 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद को पाला पोसा और आज जब कार्यवाहियां हो रही है तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उनकी सरकार के समय हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग होती थी, हमारे कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हुई कि हम क्षेत्र में न जा सके, काम न कर सके, हमारे कार्यकर्ता फील्ड में न जाए, गांव में न जाए। डराने के लिए, धमकाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी। आज हमारे सुरक्षा के बल लगातार कैंप स्थापित कर रहे हैं, वहां पर सरकार की सुविधाएं पहुंच रही है, बिजली की, पानी की, सड़क की सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस्तर में शांति बहाली हो रही है और सुरक्षा बल के कामों पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। कभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, कभी सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, कभी सुरक्षा बलों पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ये कांग्रेस की आदत रही है, मानसिकता रही है। ये अपनी मानसिकता से बाज नहीं आने वाले हैं और वास्तविकता ये है कि बस्तर के लोग खुश हैं। ये मतदान के आंकड़ों से और मतदान के रुझान से समझ में आता है। बस्तर शांति की ओर बढ़ रहा है। अरुण जी, महादेव ऐप की भी बहुत आपने खूब बात की थी जब आप प्रचार करते थे, लेकिन महादेव ऐप का जो आरोपी है वो अब तक पुलिस की नजरों से फरार है। अब आपकी सरकार है तो क्या कुछ उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उस पर लगातार आप भूपेश बघेल साहब को घेरते आए थे? महादेव बेटिंग ऐप का मामला लगातार हम उठाते रहे हैं और ये सही है कि सरकार के संरक्षण में फला फूला छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उस बुरी लत में फंसाकर उनके जीवन को तबाह करने का काम हुआ। बड़े बड़े अनेक अधिकारियों की भी संलिप्तता उस काम में रही है सरकार के दबाव के कारण और लगातार उस पर कार्यवाहियां हो रही है, गिरफ्तारियां भी हुई है और आगे भी इस पर कठोर कार्यवाही होगी। जिनकी भी संलिप्तता मिलेगी उन्हें नियम के अनुरूप कार्यवाहियां उन पर होगी, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो। सर, कोलकाता हाई कोर्ट का भी आज फैसला आया जिसमें ओबीसी की जो लिस्ट है उसको खारिज कर दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों का शोषण किया है, इस वर्ग का शोषण किया है, इस वर्ग के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। इन वर्ग के लोगों से वोट लेते रहे पर इन वर्ग के हितों के साथ न्याय कभी नहीं किया। ये तो राहुल गांधी के बयान से भी स्पष्ट होता है। और अभी जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला आया, फैसला स्वागत योग्य है कि पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर डकैती डालकर मुसलमानों को असंवैधानिक रूप से आरक्षण देने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। 2010 में जाति प्रमाण पत्र बनाकर ओबीसी वर्ग के अधिकार पर डाका डालने का काम किया है। कांग्रेस की सरकारों ने भी किया है, विपक्षी दल की सरकारों ने किया है। असंवैधानिक रूप से मुस्लिम धर्म को आरक्षण देकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालने का काम हुआ है। और उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो ममता बनर्जी का रुख है वो भी दुर्भाग्यजनक है।
मुख्यमंत्री होते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानूंगी इस कहकर दहाड़ना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। लेकिन पिछड़े वर्ग के हितों पर डकैती करने किसी कीमत पर नहीं दिया जाएगा, ये इन्हें समझना होगा। अरुण जी, आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि 400 पार इस बार ले आएंगे, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि 250 से ऊपर भी नहीं बीजेपी कूद पाएगी। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में जाकर बोलते थे अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार, ये नारा लगा रहे थे छत्तीसगढ़ जाकर। पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। और जो हवा खड़ा करके छत्तीसगढ़ में इन्होंने रखा था कि भूपेश बघेल और कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गए थे छत्तीसगढ़, बोलकर आए थे कि 75 पार से हमारी सरकार बनने वाली है। झूठा साबित हुआ। देश में भी यही होने वाला है। मोदी जी ने जो कहा है अब की बार 400 पार, आज वो देश का नारा बन गया है। 400 पार होने ही वाला है। सर, लेकिन विपक्ष कहता है 400 पार हो गया तो संविधान बदल देंगे। विपक्ष की राजनीति का आधार ही रहा था। अब तक देश की आजादी के बाद से देखें तो कांग्रेस और ये जो विपक्षी दल हैं, इन्होंने भय, भ्रम और झूठ की राजनीति अब तक की है। वो दिन लद गए। अब विकास के आधार पर चुनाव होता है और ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास की राजनीति हो रही है। विकसित भारत के निर्माण की बात हो रही है और देश की जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है और इसलिए अब की बार 400 पार होना है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में छत्तीसगढ़ की जनता डालने वाली है। उसके पीछे कारण है 10 साल नरेंद्र मोदी जी के काम और 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो मोदी की गारंटी पूरी की है। इसके आधार पर 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। आपको 14 महीने का समय दिया गया, जब आपको अध्यक्ष बनाया गया आपने 14% वोट बढ़ा दिए। कांग्रेस के जो वोट थे वो आप बीजेपी के खाते में ले आए, यानी राजनीति का चाणक्य कहना आपको गलत नहीं होगा। तो ये बताइए अब ये आपकी सूझबूझ क्या कहती है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस का गठन हुआ, इतनी पार्टीज, अपोजिशन की पार्टीज मिल गई, तो वो दावा कर रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार भी बन सकती है। ये जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, देश की जनता बहुत अच्छे से इन पार्टियों को जानती है। ये पार्टियां परिवारवादियों की पार्टी है, ये पार्टियां भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और इन पार्टियों की विश्वसनीयता जनता में समाप्त हो गई है। देश की जनता को मालूम है कि ये सब पार्टियां अपने परिवार के विकास की राजनीति करती हैं। आज देश और देशवासियों के विकास की राजनीति कोई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आखिरी सवाल अरुण जी, आपने बेहद अच्छे से हमसे बात की। अरुण जी ये बताइए, क्योंकि आप तमाम देश के कोनों में घूमते आए हैं, मैंने आपकी रैलियों को भी देखा, संबोधन भी सुना, आप बेहद बढ़िया गुनगुनाते हैं सर। जनता के बीच में उतरते हैं, जनता पसंद करती है आपको गुनगुनाना। इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए एक 15 से 20 सेकंड का सर कुछ गुनगुनाएंगे? वास्तव में गाने का मुझे अभ्यास भी नहीं है, गाता भी नहीं हूं, फिर भी आपने कहा है तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत मधुर भाषा है और जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो ये छत्तीसगढ़ की खान पान, रहन सहन बहुत मधुर है, बहुत स्वादिष्ट है। तो हम सब जिस प्रकार से बोलते हैं, सब साथ में मिलकर रहने का स्वभाव है, उसी को ये गाने का रूप दिया है। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। गिरे पड़े हपटे मन, औ परे डरे मन खे मन, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। बहुत
बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए अरुण जी। तो आप अरुण जी को सुन रहे थे, जो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और प्रखरता से अपनी बात रखते आ रहे हैं। मैं शुभ कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।